चलें, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बहुत ही दिलचस्प है। इसका अनवान है बादशाह और हकीकी राज़िक। तो इस कहानी को शुरू करते हैं एक सवाल से। जरा सोचिए, जब कभी कोई बड़ी जरूरत आन पड़ती है तो आखिर किसके पास जाना चाहिए मदद के लिए? ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसका सामना शायद हम सब ने कभी ना कभी किया ही है। और इसी सवाल का एक बहुत ही गहरा जवाब एक जबरदस्त कहानी में छुपा हुआ है, और आज हम उसी कहानी को देखेंगे। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है बादशाह की अंगूठी से। तो होता यूं है कि एक बार एक बादशाह जंगल में भटक जाता है। उसे एक गरीब आदमी की झोंपड़ी नजर आती है और वो वहीं पनाह ले लेता है। लेकिन उस झोंपड़ी वाले को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो मेहमान उसके घर आया है, ये कोई आम मुसाफिर नहीं, ये तो मुल्क का बादशाह है। और पता है सबसे खास बात क्या थी? उस देहाती ने जो कुछ भी किया, इसमें कोई लालच नहीं था। उसने तो बस एक अनजान मुसाफिर समझा और उसकी दिल से खिदमत की। उसकी मेहमान नवाजी में कोई गर्ज नहीं थी, बिल्कुल साफ दिल से की थी। अब जब बादशाह वहां से जाने लगा तो उसने अपनी असलियत बताई। फिर उसने अपनी अंगूठी उतारी, उस देहाती को दी और कहा, ये अंगूठी अपने पास रखो, और सुनो, जब भी कोई जरूरत पड़े सीधे मेरे महल आ जाना। गार्ड को बस ये दिखा देना, वो तुम्हें फौरन मेरे पास ले आएगा, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। हम इसके दूसरे हिस्से में आते हैं। महल में एक मंजर। कुछ वक्त गुजरता है और इस देहाती को एक सख्त जरूरत पड़ जाती है। उसे बादशाह का वादा याद आता है और वो महल की तरफ चल पड़ता है। अब वहां दरबान उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उसे भगाने लगता है। लेकिन जैसे ही इस देहाती ने बादशाह की दी हुई अंगूठी दिखाई, दरबान के तो होश उड़ गए। वो फौरन उसे इज्जत से बादशाह के खास कमरे तक ले गया। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। देहाती जैसे ही कमरे में दाखिल होता है तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि वो अजीम और शान बादशाह, जिससे वो मदद मांगने आया था, वो खुद हाथ उठाए किसी और से मांग रहा है। बस ये मंजर देखते ही देहाती को सब समझ आ गया। वो बिना एक लफ्ज बोले वापस मुड़ गया। क्यों? क्योंकि उसे अब किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रही थी। उसका काम तो हो चुका था। इस एक मंजर ने देहाती के जहन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि हकीकी राज़िक कौन है, और कहानी का जो आखिरी हिस्सा है वो हमें इसी सवाल का जवाब देगा। उसके दिल में फौरन एक बात आई। उसने सोचा, अरे मैं तो इस बादशाह से मांगने आया था, लेकिन ये बादशाह तो खुद किसी और से मांग रहा है। ये भी तो किसी का मोहताज है, तो फिर मैं सीधा उसी से क्यों ना मांग लूं जिससे ये बादशाह मांग रहा है। इधर जब बादशाह अपनी दुआ से फारिग हुआ तो दरबान ने उसे बताया कि वो आदमी आया था लेकिन बिना मिले चला गया। बादशाह ने फौरन कहा, मेरे मौसिन को वापस बुलाओ। जब देहाती को लाया गया तो बादशाह ने उससे पूछा, तुम बिना बात किए क्यों चले गए थे? अब देहाती ने जो जवाब दिया उसको कहते हैं एपिफनी। मतलब एक ऐसा लम्हा जब अचानक से कोई बहुत बड़ी सच्चाई आप पर खुल जाती है। अचानक से सब कुछ साफ हो जाता है। उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं तो आपके पास एक जरूरत लेकर आया था, लेकिन मैंने देखा कि आप तो खुद मांग रहे थे, तो मैंने सोचा जिससे आप मांग रहे हैं मैं भी अपनी अर्जी उसी के सामने क्यों ना पेश करूं, क्योंकि मांगना तो सिर्फ अल्लाह से ही चाहिए। वही तो वो दर है जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो इस पूरी कहानी का असल नुक्ता क्या है? जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, बादशाह, भी मदद के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर हैं, तो फिर असल ताकत, हकीकी कुव्वत किसके पास है?